हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका हम लोग पहला पार्ट लेंगे, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली। ठीक है, तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, हम लोग एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। वैसे हम लोग इसका एक इंट्रो पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी सॉट एनालिसिस के साथ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंटिटीज और फैक्टर्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंडर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ को और सर्वाइवल को भी अफेक्ट करते हैं। इन जनरल समझो तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी में ही दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट के। मेनली दो कंपोनेंट्स, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो हिस्से, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग जो मेन डायग्राम है वो यही होता है आपका। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं कि हाँ इंटरनल में ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनल एनवायरनमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें होती हैं, उसके स्ट्रेंथ हो गए, उसके वीकनेसेस हो गई जो इसके अंडर आती हैं। ठीक है, इसमें ये 6 पॉइंट्स हैं दैट यू आर सपोज टू रिमेम्बर। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है वैल्यू सिस्टम, दूसरा है विजन एंड मिशन, थर्ड इज उसके ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज और लेबर यूनियन। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वट एवर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स आर देयर, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल है, मतलब कि उसके आउटसाइड है, नॉट इनसाइड, वो आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसमें दो चीजें आती हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। तो सबसे पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट दैट इज द इमीडिएट पेरिफेरी, मतलब एक इमीडिएट कह लो एनसर्कल जैसा एक हिस्सा जो उसकी कवरिंग करके रखा हुआ है, जिसका डायरेक्ट कंटिन्यूअस इम्पैक्ट होता है, वो होता है मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज ये सब आते हैं। और दूसरा है इसके बाद वाला मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें जो थोड़े बड़े पैमाने पे होता है, जैसे कि डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिसमें छोटे छोटे कुछ 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 फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो इसी में ही हम लोग जानते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये वो कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अफेक्टेड with the choices, activities and decisions of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है और ऑर्गेनाइजेशन की ही एक्टिविटीज या डिसीजंस इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कि इट एनकम्पासेस द कल्चर। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं? इसमें आता है क्लाइमेट, कल्चर, मशीन्स, वर्क प्रोसेसेस, मेंबर्स, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है, मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद दिया हुआ है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे कल्चर, मेंबर्स, इवेंट्स और फैक्टर्स आते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन को या फिर मैनेजमेंट को चेंज करने की, जो स्पेशली द बिहेवियर ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो जरूर इससे चेंज हो जाता है ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया है, जो इसमें अब जो मेंबर्स की बात की गई है वो कौन मेंबर्स है, वो लोग हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज एंड सो फॉर। तो मतलब ये सारे हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इसका द मेन पार्ट, दैट इज अ कंपोनेंट जो इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है वैल्यू सिस्टम, विजन विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहला दैट इज द वैल्यू सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है? ये वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा होता है जिसमें मेरा कल्चर, क्लाइमेट, वर्क प्रोसेसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स और नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी भी उसमें क्लियर सेट ऑफ कंपनी के गोल्स होते हैं, मॉरल बिलीव्स होते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
हम लोग इसमें क्या चीजें ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं अगर वो ये कंसिडर करते हैं कि हमारे कंपनी के जो वैल्यूज है, वैल्यू सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमेशा उसको मतलब इम्पोर्टेंस देंगे और जो भी एम्प्लॉयज है वो उसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लग करके रहेंगे। इन ही वैल्यू सिस्टम्स में क्या क्या चीजें आती हैं, वर्क एथिक्स आते हैं, ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इंटीग्रिटी, सर्वेंट लीडरशिप और लॉयल्टी, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंडर आती हैं, जो एक वैल्यू सिस्टम का हिस्सा होती हैं। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैल्यूज है वो सारी चीजें इसका हिस्सा होती हैं। फिर दूसरा द नेक्स्ट वन इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, मतलब कंपनी जो है वो किस बेसिस पर चल रही है या वो क्यों चल रही है, ये जो एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये कंपनी के जो भी एस्पिरेशंस हैं, जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक मार्केट में लेकर के आना है हमको, तो वो चीजें यहाँ पर दिखाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है वो कॉन्सेंट्रेट करता है स्पेसिफिक पर्पस पे बिहाइंड कंपनीज एग्जिस्टेंस, मतलब कि क्यों कंपनी एग्जिस्ट हो रही है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, वो उसका मिशन बन जाता है। फिर जैसे this can happen through delivering products and services that simplify their lives, मतलब वो चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को बहुत ही सिंपल बना रहे हैं। हमने एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिशंस लिए हुए हैं और वही मेरी कंपनी के एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जो इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हो कि हाँ कौन कौन से द नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, टॉप लेवल में कौन कौन है, मिडिल लेवल में कौन कौन है, द लास्ट लेवल में कौन कौन है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। फिर अब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हायरार्किकल हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, तो ये चीजें इसमें आती है। द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस इज कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर और अदरवाइज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वो सारी चीजों में क्या आता है, जो वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का, that ascertain in which the employees and management communicate and manage the external affairs। इसका मतलब होता है कि एक हेल्दी कंपनी कल्चर अगर एक पर्सन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है, तो पीपल आर लाइकली टू स्टे मोर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना कॉर्पोरेट कल्चर होता है, बट मेनली जो चीजें हैं वो क्या क्या होती है उसमें, सबसे पहले पर्पस ड्रिवन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। केयरिंग वर्क प्लेस कल्चर हो सकता है, मतलब जहाँ पर थोड़ा नाइस हम्बल चीजें ज्यादा होती हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर हो सकता है वहां का, जहां पर फोकस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल गोल्स पर होता है। और प्लेफुल वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो बाकी तीनों से, जो पहले वाले तीनों उससे तो ज्यादा ही बेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। सो ह्यूमन रिसोर्सेज में मेरी इंक्लूडेड हो जाती है मेरी मतलब मैनेजमेंट स्टाइल्स भी इसी में ही आ जाती हैं। सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करते हैं कि आपकी कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, ठीक है। फिर इसी में ही दिया हुआ है कि ये मतलब द ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसी होनी चाहिए दैट वी कैन अट्रैक्ट, इंटरव्यू एंड हायर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जिनके एक्सपर्टीज से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा, तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी, ओके। फिर आता है फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज मेरे टैंजिबल एसेट्स आते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ये जो एसेट्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल में फर्दर टेक्निकल नो हाउ होती है, टेक्निकल कैपेबिलिटी की, हाँ एक पर्सन जो है वो टेक्निक्स या फिर जो भी मशीन्स है उनको चलाना जानता है कि नहीं, तो ये चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ओके। इंटरनल एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फर्म पे, मतलब उसकी दो लाइनें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, फॉर इम्पोर्टेंस एंड ऑल। एंड ये जो फैक्टर्स होते हैं दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स और सिचुएशंस, so as to adapt to according to the dynamic business environment. That's all for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Best wishes. Thank you.